एकता शर्मा और आज हम करेंगे 10th क्लास में बुक गोल्ड रेज का सेकेंड चैप्टर है ऑन वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है हिंसा। तो हिंसा के विषय में ये चैप्टर है वो एकदम हिंसा के ऊपर लिखा गया है कि हिंसा क्या होती है, कैसे होती है। हर व्यक्ति के अंदर हिंसा है वो भरी हुई होती है। तो हमें किस प्रकार के सोसाइटी को बिल्ड करना है, हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए इस हिंसा से दूर रहने के लिए। तो हिंसा जो एक शब्द है उस हिंसा के विषय पे, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, तो हिंसा के विषय पे जे कृष्णमूर्ति इसके राइटर है, उन्होंने हिंसा पे ये टॉपिक है ये पूरा चैप्टर वाइज लिखा है। तो देखो इसके अंदर बताया है कि इस पूरे संसार में हिंसा है वो चारों तरफ फैली हुई है। हिंसा को 2 टाइप से इसमें इसका क्लासिफिकेशन किया है। इसमें बताया है कि एक इनवर्ड हिंसा होती है, एक फिजिकल हिंसा होती है, और दोनों हिंसा कैसे कैसे करते हैं लोग, किस टाइप से लोगों में ये होती है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आती है। तो देखो देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ, ये ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत अधिक, वायलेंस हिंसा होता है इन द वर्ल्ड यानी संसार में, कि संसार में बहुत अधिक, ए ग्रेट डील ऑफ यानी बहुत अधिक हिंसा है, इस संसार में बहुत अधिक हिंसा है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। तो देखो देयर इज फिजिकल वायलेंस भी है मतलब शारीरिक हिंसा है, एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस, और क्या है इनवर्ड वायलेंस भी है, आंतरिक हिंसा भी है, मतलब शारीरिक हिंसा भी है और आंतरिक हिंसा भी है, 2 प्रकार की हिंसा है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, to hurt other people consciously, deliberately or without thought, to say cruel things, full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people। तो देखो दोनों टाइप की हिंसा में बताया कि कैसे लोग करते हैं, किस टाइप से करते हैं। फिजिकल वायलेंस है वो क्या होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिजिकल वायलेंस है वो कैसी होती है, और इनवर्डली वायलेंस है वो लोग कैसे करते हैं। तो आपको हर एक लाइन पे ध्यान देना है फिजिकल वायलेंस के लिए। देखो फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, कि फिजिकल वायलेंस क्या होती है, टू किल अनदर दूसरे को मारना, टू हर्ट यानी चोट पहुंचाना, अदर पीपल दूसरे लोगों को कंसियसली मतलब अपनी पूरी चेतना के साथ, अपने पूरे कॉन्सियस के साथ में, अपनी पूरी चेतना के साथ में दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, मारना, और विदाउट थॉट और बिना सोचे हुए, टू से क्रूअल थिंग्स, कि क्रूअल थिंग यानी जो क्रूरता से भरी हुई चीजें बोलना बिना सोचे हुए, फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, और जो कि किससे भरी हुई होती है, जो क्रूअल थिंग्स अपन बोलते हैं, जो क्रूरता से भरी हुई जो बातें हम बोलते हैं वो एंटागोनिज्म से और हेट से फुल होती है, घृणा और विरोध से भरी हुई होती है। तो देखो फिजिकल वायलेंस क्या होती है, फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा होती है पूरी चेतना के साथ में और जानबूझकर दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना और दूसरों को मारना, और बिना सोचे हुए विरोध और घृणा से भरी हुई निर्दयतापूर्ण क्रूरता से पूर्ण बातें बोलना है, वो शारीरिक हिंसा होती है। तो क्या होती है एक बार फिर बताती हूँ, शारीरिक हिंसा क्या होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी है। तो पूरी चेतना के साथ में जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरे को मारना, और बिना सोचे हुए विरोध और घृणा से भरी हुई निर्दयतापूर्ण बातों को बोलना फिजिकल वायलेंस होता है, शारीरिक हिंसा होती है। इनवर्डली इनसाइड द स्किन, इनवर्डली यानी आंतरिक हिंसा, एक आया ऊपर आंतरिक हिंसा भी आया। तो आंतरिक हिंसा क्या होती है, इनसाइड द स्किन यानी अपने मन ही मन में, अपनी स्किन के अंदर, अपने अंदर मन ही मन में, टू डिसलाइक पीपल लोगों को डिसलाइक करना, उनको नापसंद करना, टू हेट पीपल लोगों से घृणा करना, टू क्रिटिसाइज पीपल और लोगों की क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। तो ये होता है इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक हिंसा होता है अपने मन ही मन में लोगों को नापसंद करना, लोगों से घृणा करना और लोगों को क्रिटिसाइज करना, उनकी आलोचना करना, आंतरिक हिंसा होती है। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्व्स। देखो इनवर्डली कितनी सही बात बताई है, आप खुद पे भी आप लेके सोच सकते हो कि इनवर्डली यानी आंतरिक रूप से हम अपने मन ही मन में हमेशा लड़ते झगड़ते हैं। वी आर ऑलवेज क्वारलिंग बैटलिंग, क्वारलिंग लड़ाई, बैटलिंग होता है लड़ाई झगड़ा करना, बैटल यानी युद्ध होता है। तो हम हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, नॉट ओनली विद अदर्स, न केवल दूसरों के साथ में, बट विद आवरसेल्व्स, हम अपने खुद के साथ भी ऐसे ही करते हैं।
मतलब हम न केवल दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं बल्कि खुद के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम अपने आप से भी अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं, क्योंकि हम कई बार क्या होता है कोई डिसीजन लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, मैंने ये बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कर लेता। तो हम खुद के साथ भी ऐसे ही हम करते रहते हैं, अपने खुद के साथ में भी हम लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, कि वी वांट हम चाहते हैं, पीपल टू चेंज कि लोग चेंज हो, हम चाहते हैं कि लोग बदले। हम ये चाहते हैं कि लोग बदले, हम खुद को नहीं बदलते, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू अ वे ऑफ थिंकिंग, कि वी वांट हम चाहते हैं टू फोर्स देम, फोर्स यानी दबाव डालना, देम उनके ऊपर, टू अ वे ऑफ थिंकिंग, कि हमारे जो थिंकिंग का जो हमारा वे है, हमारी थिंकिंग का, हमारे सोचने का, विचार करने का जो तरीका है, हम उस पे उनको बाध्य करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं वो वैसे करे। हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम खुद नहीं बदलते। तो ये भी क्या होता है, वॉयलेंस होता है। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इन द वर्ल्ड, कि इस संसार के अंदर, एज वी ग्रो अप, कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं इस संसार में, हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस, तो हम बहुत अधिक हिंसा को देखते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कहाँ पे देखते हैं, एट ऑल लेवल्स, सभी इस लेवल पे, सभी स्तर पे, ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि मानव अस्तित्व, एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व है, कि मानव के अस्तित्व के सभी स्तरों के ऊपर हम बहुत अधिक हिंसा को देखते हैं। जैसे जैसे हम इस संसार में बड़े होते हैं, हम मानव के अस्तित्व के सभी लेवल पे बहुत अधिक हिंसा को देखते हैं। मतलब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम हिंसा को समझते जाते हैं। बचपन में हमें इतना समझ में नहीं आता, हम इतना हिंसा को नहीं समझ सकते, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, वैसे वैसे हर एक स्तर पे, हर एक जगह पे हमें हिंसा है वो दिखाई देती है। The ultimate violence is war, the killing for ideas, for so-called religious principles. For nationalities, the killing to preserve a little piece of land. The ultimate violence is war. देखो ultimate violence क्या बताया है कि अंतिम जो हिंसा है वो युद्ध है। The killing for ideas, the killing मारना, for ideas किसके लिए, ideas के लिए, विचारों के लिए, विचारों के लिए मारना। For so-called religious principles, for so-called कि उन तथाकथित, सो कॉल्ड होता है तथाकथित, कि उन तथाकथित धार्मिक जो सिद्धांत है उनके लिए लोगों को मारना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए मारना। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, और एक जमीन के छोटे, लैंड यानी जमीन के छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए मारना। तो इसमें बताया है कि जो अंतिम हिंसा है वो युद्ध है, अंतिम हिंसा है वो युद्ध है, और अपने विचारों के लिए, उन तथाकथित धार्मिक सिद्धांतों के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, और जमीन के छोटे से टुकड़े को प्रिजर्व रखने के लिए, जमीन के छोटे से टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को मारते हैं, उन लोगों को हमेशा मारना। तो ये क्या होता है, ये अल्टीमेट वॉयलेंस में आता है कि हम जो अल्टीमेट वॉयलेंस जो होती है, मतलब अंतिम रूप से जो हिंसा होती है वो युद्ध होती है, युद्ध होता है। और वो युद्ध कैसे होता है, अपने विचारों के लिए, अपने धार्मिक सिद्धांतों के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, या फिर जमीन के टुकड़े को सुरक्षित रखने के लिए। आप देख सकते हो, अपने इंडिया में भी देख सकते हो कि जब जब युद्ध हुआ है तो जमीन के टुकड़े के लिए हुआ है, अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए, अपने विचारों के लिए। तो इस प्रकार से जो युद्ध है, लड़ाई झगड़ा है, वो होता रहता है। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मैम एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, कि टू डू दैट, और ऐसा करने में, मतलब जो लोग जब लड़ाई करते हैं अपने विचारों के लिए, इन सब चीज, नेशनलिटीज जो है, जो रिलीजियस प्रिंसिपल है, या फिर अपने जो जमीन का टुकड़ा उसको बचाने के लिए जो लोग युद्ध करते हैं, तो बताया है कि टू डू दैट, कि ऐसा करते हुए आदमी, मतलब जब ये इस तरह से वो लड़ाई करता है आदमी, तो मैन विल किल, तो आदमी क्या करता है, वो विल किल मतलब मार डालेगा। मतलब ऐसा करने के लिए, इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए मैन विल किल, आदमी है वो मार डालेगा। मतलब जो दूसरा आदमी है, जो उसकी नेशनलिटीज में या उसके प्रिंसिपल्स में, या फिर अपने जो आइडियाज उनको बनाए रखने के लिए जो बीच में विरोध करता है,
जो दूसरे आदमी, जो दूसरे पर्सन है जो विरोध करते हैं, तो वो मैन क्या करेगा, मैन विल किल, आदमी उनको मार डालेगा, डिस्ट्रॉय उनको नष्ट कर देगा, मैम यानी अपंग कर देगा, उनको लंगड़ा कर देगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वो खुद भी इसमें मारा जाएगा। मतलब लड़ाई जब भी होती है, जब भी युद्ध होता है, तो फायदा किसी का भी नहीं होता, दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो इसमें बताया कि टू डू दैट, कि ऐसा करने में आदमी है वो दूसरों को मार डालेगा, उनका विनाश कर देगा, उनको अपंग कर देगा और खुद भी मारा जाएगा। देयर इज enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich and in the process hating the rich। कि देयर इज enormous violence in the world, कि संसार में बहुत अधिक मात्रा में हिंसा है, बहुत अधिक हिंसा है। enormous यानी बहुत अधिक, वायलेंस हिंसा होती है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, कि द रिच, जो रिच पर्सन होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, अमीर जो होते हैं, वो वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, दे वांटिंग यानी वो चाहते हैं, टू कीप रखना, पीपल लोगों को, पुअर गरीब रखना चाहते हैं, कि जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, मतलब वो गरीब लोगों को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरों को गरीब बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे गरीब रहेंगे तभी वो अमीर रहेगा। तो क्या बताया, द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, कि जो अमीर लोग हैं वो दूसरों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और जो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो रिच बनना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, रिच से, जो धनवान लोग हैं उनसे हेट करना लग जाते हैं, उनसे घृणा करने लग जाते हैं। एंड यू बीइंग कोट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस एंड यू, और तुम बीइंग कोट इन सोसाइटी, की तुम भी क्या हो, बीइंग कोट पकड़े हुए हो, जकड़े हुए हो, इन सोसाइटी समाज के अंदर, कि तुम भी, मतलब हर एक पर्सन, या इसमें बता सकते हैं कि जो रीडर है, मीन्स हम जो रीडर हैं, जो पढ़ रहे हैं, तो हर एक पर्सन को, हर एक पीपल को इसमें एड्रेस करके बोला है इसने, कृष्णमूर्ति ने कि एंड यू बीइंग कोट इन सोसाइटी, की और तुम जो कि सोसाइटी में कोट यानी जकड़े हुए हो, बंधे हुए हो, और ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, इसमें तुम भी क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूट करने जा रहे हो, तुम भी इसमें अपना योगदान है वो करने जा रहे हो। मतलब हम भी ऐसा ही करेंगे, जैसा जैसे हम समाज में देखते हैं वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम भी समाज में जकड़े हुए हैं, समाज के बंधन में पड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो, देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि पति पत्नी और बच्चों के बीच भी हिंसा है। देयर इज वायलेंस एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग। तो देखो वहां पे क्या होती है कि पति पत्नी और बच्चों के बीच भी हिंसा होती है, और क्या है, देयर इज वायलेंस, वहां पे हिंसा होती है, विरोध होता है, हेट यानी घृणा होती है, क्रुएल्टी क्रूरता होती है, अगली, क्रिटिसिज्म यानी कि भद्दी आलोचना होती है, एंगर यानी क्रोध होता है। तो इन सब चीजों को बताया कि वहां पे पति पत्नी बच्चों के बीच भी हिंसा होती है, और वहां पे क्या होता है, हिंसा, विरोध, घृणा, क्रूरता, भद्दी आलोचना और क्रोध, ये सारी बातें क्या होती है, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट यानी जन्मजात, कि ये सारी चीजें आदमी में जन्मजात होती है, मतलब ह्यूमन बीइंग में, पर्सन्स में ये सारी चीजें जन्मजात होती है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में, प्रत्येक मानव प्राणी में, प्रत्येक मानव जाति के अंदर ये जन्मजात होती है, ये सारी चीजें जो बताई है हर एक व्यक्ति में होती है। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये तुम्हारे अंदर भी इनहेरेंट है, तुम्हारे अंदर भी जन्मजात है, मतलब हम सब में ये जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब, कि एंड और एजुकेशन इज सपोज मतलब ऐसी आशा की जाती है, ऐसा सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा है, वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हारी सहायता करेगी, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड मतलब दूर, टू गो यानी जाने में, बियॉन्ड यानी दूर, ऑल दैट की इन सबसे, मतलब ये जो सारी चीजें हैं, क्रुएल्टी, हेट, एंटागोनिज्म, क्रिटिसिज्म, तो इसमें बताया है कि ऐसा माना जाता है, ऐसा सपोज किया जाता है कि शिक्षा है वो तुम्हें इन सबसे दूर जाने में हेल्प करेगी। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन, कि न केवल वो एग्जाम को पास करने में, एंड गेट ए जॉब, कि न केवल एग्जाम पास करने में या फिर एक जॉब को प्राप्त करने में, बल्कि इन सबसे दूर जाने में भी ये जो शिक्षा है वो आपकी हेल्प करेगी, आपकी सहायता करेगी।
मतलब एजुकेशन है वो एग्जाम पास करवाने में हमारी हेल्प करती है, जॉब भी हमें देती है, लेकिन बताया है कि इन दोनों चीजों से दूर वो हमें इन सब से भी दूर करेगी, इन सब से दूर जाने में भी हमारी हेल्प करेगी। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy and rational human being. Not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. तो देखो you have to be educated कि तुम्हें educated होना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। तो एजुकेशन देखो कितनी हेल्प करती है, तब इसमें राइटर ने बोला है कि यू हैव टू बी एजुकेटेड कि तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षित बनना पड़ेगा। सो दैट ताकि यू बिकम ए रियली कि आप वास्तव में बिकम यानी बन सको, क्या बन सको, ब्यूटीफुल सुंदर, हेल्दी स्वस्थ, सैन यानी समझदार, रेशनल यानी तार्किक ह्यूमन बीइंग। एक मतलब यू हैव टू बी एजुकेटेड कि तुम्हें शिक्षित बनना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा ताकि तुम वास्तव में सुंदर, स्वस्थ, समझदार और तार्किक ह्यूमन बीइंग एक मानव है वो बन सको। इसके लिए तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा। नॉट ए ब्रूटल मैन विद ए वेरी क्लियर ब्रेन कि एक बहुत ही चतुर मस्तिष्क के साथ में पाश्विक व्यक्ति नहीं बनना है कि तुम्हें एक पशु के समान एक चतुर मस्तिष्क वाला जो पशु की प्रवृत्ति वाला यानी ब्रूटल होता है पाश्विक प्रवृत्ति वाला, कि तुम्हें एक चतुर ब्रेन के साथ, चतुर एक मस्तिष्क के साथ में तुम्हें जो ब्रूटल मैन नहीं बनना है, एक पाश्विक व्यक्ति नहीं बनना है जो कि अपनी ब्रूटलिटी यानी जो कि अपनी पाश्विकता के लिए, अपनी उस पशु प्रवृत्ति के लिए आर्ग्यू कर सके, तर्क कर सके और उसकी सुरक्षा कर सके, उसका बचाव करे। तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है जो अपनी पशुता की रक्षा करे, उसके लिए तर्क करे, बल्कि तुम्हें क्या बनना है, एक वास्तविक रूप से सुंदर, स्वस्थ, समझदार और तार्किक मानव है वो बनना है। एक ब्रूटल मैन तुम्हें नहीं बनना जो कि हमेशा अपनी ब्रूटलिटी को डिफेंड करे, उसके लिए आर्ग्यू करे। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप कि यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप कि जैसे तुम यू ग्रो अप मतलब जैसे जैसे तुम बड़े होगे, जैसे जैसे तुम बड़े होगे आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस, तो आप इन सब वो जो वायलेंस है इनको फेस करोगे, इनका सामना करोगे। मतलब अभी आप बच्चे हो लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे इन सब वायलेंस को आप फेस करोगे, इसका सामना करोगे। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड देयर हेयर एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी कि यू विल फॉरगेट ऑल दैट कि यू विल फॉरगेट तुम्हें भूलना पड़ेगा ऑल दैट इन सब चीजों को, यू हैव हर्ड हियर कि जो कुछ भी आपने यहाँ सुना है, मतलब इस चैप्टर के अंदर या फिर जो कुछ भी आपने सोसाइटी के अंदर सुना है, इस संसार के अंदर जितनी सारी चीजें, क्रूर चीजें जो आपने सुनी हैं, आपको क्या करना है, यू विल फॉरगेट ऑल, आप वो सब भूल जाएंगे। मतलब आपने जितनी भी चीजें, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसा बनना चाहिए, आपको एक जैसे ऊपर लाइन में बताया कि आपको वास्तव में सुंदर, हेल्दी, सैन और रेस्टलेस ह्यूमन बीइंग बनना है, आपको ब्रूटल मैन नहीं बनना। तो इसमें बताया है कि जो कुछ भी आपने यहाँ सुना है, जो कुछ भी रीडर्स ने यहाँ सुना है, यू विल फॉरगेट ऑल, आप उन सब चीजों को भूल जाएंगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, और इस सोसाइटी की, समाज की जो स्ट्रीम यानी जो धारा है उसमें जकड़ लिए जाओगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। तो देखो इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हम समाज की धाराओं में हम जकड़े हुए हैं, हम समाज के जो स्ट्रीम्स है उसमें हम बंधे हुए हैं, इसमें हम मतलब हम समाज में एक तरीके से हम समाज के बंधन में बंध चुके हैं, और हम जो कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं एक बार तो हमें याद है, लेकिन हम जैसे बड़े होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इस समाज की धारा में हम पकड़ लिए जाएंगे और जो कुछ हमने यहाँ सुना है वो हम भूल जाएंगे। और इसमें बोला है कि यू विल बिकम, तुम बन जाओगे लाइक द रेस्ट ऑफ द मतलब बाकी जो शेष जो बचे हुए जो है क्रूअल वर्ड के इस बचे हुए निर्दयी, कठोर, बिटर यानी कड़वे और क्रोधी इस हिंसक संसार के समान तुम बन जाओगे। कैसे बन जाओगे, इस क्रूर, हार्ड यानी कठिन, क्रूर, कठोर, कड़वे, क्रोधी, हिंसक संसार के, शेष हिंसक संसार के समान तुम बन जाओगे। मतलब तुम जो चीजें तुम्हें बताई है तुम्हें कैसा बनना चाहिए, तुम वैसे नहीं बन पाओगे। तुम इससे बाकी जो बचा हुआ संसार है जो कि क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री और वायलेंट है,
इसके समान तुम बन जाओगे। एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी, ए न्यू वर्ल्ड। एंड यू विल नॉट हेल्प, और तुम सहायता नहीं करोगे, तुम मदद नहीं करोगे, टू ब्रिंग लाने में, अबाउट ए न्यू सोसाइटी के एक नए समाज को, एक नए संसार को लाने में, बनाने में तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। मतलब तुम एक नए संसार को, एक नई सोसाइटी को तुम क्रिएट नहीं करोगे, तुम तो उनके समान ही बन जाओगे कि पूरे जो वर्ड ऐसा है तो हमें भी ऐसा ही बनना है। ये नहीं होगा कि हम एक नए कल्चर को बनाए, नए वर्ड को बनाए। तो देखो इसने राइटर ने क्या बोला है कि बट ए न्यू वर्ड इज नेसेसरी, कि एक जो नया वर्ड है, नया संसार है वो आवश्यक है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति आवश्यक है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, ब्यूरिड, बर्न्ड, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड, कि द ओल्ड कल्चर, जो पुराना जो कल्चर है, पुरानी जो संस्कृति है वो क्या हो गई है, इज डेड, वो मृत हो गई है, ब्यूरिड यानी दफनाई जा चुकी है, बर्न्ड यानी जल चुकी है, एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित हो गई है, एंड वेपराइज्ड यानी अस्पष्ट हो गई है। मतलब हमें एक नए वर्ड को बनाना है, एक नए कल्चर की हमें आवश्यकता है, एक नए वर्ड की आवश्यकता है, क्योंकि पुराना जो कल्चर है वो मृत हो गया है, दफनाया जा चुका है, बर्न्ड है, विस्फोटित है, और वेपराइज्ड यानी अस्पष्ट हो चुका है, क्योंकि पुराना जो संस्कृति है वो हमारी खत्म हो चुकी है, हमें नई संस्कृति को बनाना है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, तुम्हें एक नई संस्कृति को क्रिएट करना है, नई संस्कृति को बनाना है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। तो देखो क्या बताया है इसमें कि ए न्यू कल्चर, कि एक जो नया कल्चर है, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, कि वो एक वायलेंस के ऊपर आधारित है, वो नहीं हो सकता। जो नया कल्चर है, हमें कैसा कल्चर बनाना है कि जो नया कल्चर है वो वायलेंस पे बेस्ड नहीं हो सकता, वो हिंसा पे बेस्ड नहीं हो सकता। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, ऑल द मिजरी। तो देखो इसने बताया है कि द न्यू कल्चर, कि जो नया कल्चर है वो डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है, एक नई संस्कृति आप पे डिपेंड करती है। बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन, कि जो ओल्डर जनरेशन है, जो मतलब जो प्राचीन जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उन्होंने हैज बिल्ट, वो बना चुकी है ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, कि जो पुरानी जनरेशन है, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, वो एक हिंसा पे आधारित, एग्रेसिवनेस मतलब आक्रामकता पर आधारित एक सोसाइटी को बिल्ड कर चुकी है, एक ऐसे समाज को बना चुकी है जो हिंसा और आक्रामकता पर आधारित है। एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, और यही वो कारण है, इट इज दिस मतलब यही कारण है जो कि क्या है, सभी कंफ्यूजन को और मिजरी को बनाया है। ये सभी जो कंफ्यूजन हुई है, जो भ्रम हुए हैं, और ये जो मिजरी यानी जो दुख, जो पीड़ाएं हैं वो हो रही है, इसी वजह से सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हमारी जो ओल्डर जनरेशन है, इसलिए जो नई संस्कृति है वो आप पे डिपेंड करती है, आप कैसा बनाते हो। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ड एंड यू हैव टू चेंज इट, कि द ओल्डर जनरेशंस, की जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो है प्रोड्यूस्ड दिस वर्ड, उसने इस संसार को प्रोड्यूस कर दिया है, उन्होंने इस संसार को हमें प्रदान कर दिया है। हमें जो पुरानी पीढ़ियां थी उन्होंने इस संसार को बनाया है, मतलब इस वर्ड को जो हमारी प्राचीन जो पीढ़ियां गुजरी है उन्होंने ऐसा बना दिया। लेकिन हमें क्या करना है, यू हैव टू चेंज इट, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, आपको इसे बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक, कि आप केवल बैठ नहीं सकते एंड से, और ऐसा नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपुल एंड सीक सक्सेस एंड पोजीशन, कि आप केवल बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो, मैं फॉलो करूंगा, अनुसरण करूंगा, द रेस्ट ऑफ द पीपुल, कि बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनका मैं अनुसरण करूंगा और सक्सेस और पोजीशन को प्राप्त करूंगा, उसको ढूंढूंगा, उसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा, सफलता को और पद को प्राप्त करूंगा। इफ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, कि इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, मतलब यदि तुम सक्सेस और पोजीशन को प्राप्त करने के लिए भागते हो, एक नए वर्ड को क्रिएट अगर तुम नहीं करते हो, तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो तुम्हारे जो बच्चे हैं वो इससे सफर करने वाले हैं, तुम्हारे बच्चे इससे पीड़ित होने वाले हैं, तकलीफ है वो उठाने वाले हैं। यू मे हैव ए गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, कि यू मे हैव ए गुड टाइम, कि तुम एक अच्छा समय रख सकते हो। मान लिया कि यदि तुम ऐसा करते हो
तो तुम्हारा समय हो सकता है अच्छा निकल जाए, बट लेकिन योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, तुम्हारे बच्चे हैं वो इसका भुगतान करने वाले हैं, मतलब इसकी कीमत आपके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट मतलब होता है ध्यान देना। तो सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, आपको इन सब पे ध्यान देना होगा। द आउटवर्ड क्रुएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, कि एक व्यक्ति का, एक आदमी का आदमी के बीच में जो भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, आत्ममहत्ता के नाम पे, या अपनी फैमिली के, अपने परिवार की सिक्योरिटी के नाम पे, परिवार की सुरक्षा के नाम पे, जो मनुष्य का मनुष्य के बीच में जो आउटवर्ड क्रूरल्टी है, मतलब जो बाहरी क्रूरता है, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा। वापस देखो कि इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट का मतलब होता है ध्यान देना। टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट मतलब ध्यान देना इन सब बातों पे। और बातें कौन सी हैं कि भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसलिए भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, आत्महत्या के नाम पे, परिवार की सिक्योरिटी के नाम पे, आदमी का आदमी के बीच में या मनुष्य की मनुष्य के बीच में जो बाहरी क्रूरता है, बाहरी जो क्रूएल्टी है, उस बातों पे आपको सही से ध्यान देना होगा, उन सब बातों पे ध्यान देना होगा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएल्टी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, कि यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएल्टी एंड वायलेंस, कि यू विल हैव टू कंसिडर होता है विचार करना, द आउटवर्ड क्रूएल्टी, कि जो बाहरी क्रूएल्टी है और जो वायलेंस है, यानी बाहरी जो निर्दयता और जो हिंसा है, उस पे आपको विचार करना होगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा पर भी, विच यू डू नॉट येट नो, जिसे आप अभी तक नहीं जानते हो, उस पे भी आपको विचार करना होगा। मतलब दोनों वायलेंस के ऊपर आपको विचार करना होगा। तो हिंसा पे आधारित ये चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, जिससे कि हम अपने बच्चों को, अपनी जो भावी जो पीढ़ियां हैं, उनको हम सिक्योरिटी प्रदान कर सकें। हमें आज को नहीं देखना, हमें प्रेजेंट टाइम को नहीं देखना, हमें फ्यूचर को भी देख के चलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप इसको शेयर कीजिए। और मैं वापस रिपीट कर दूं कि ये बुक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एक एक लाइन है वो ध्यान से सुनना है, जिससे इसके क्वेश्चन जो भी आए एग्जाम में आप उसके आंसर्स कर सको, क्या बताया है इसमें वो चीज आप समझ सको। अगर ध्यान से आप पढ़ते हो, पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।